एक दामाद अपने ही ससुराल में रजाई ओढ़कर सो रहा होता है। अंधेरी रात होती है और उसी अंधेरी रात में उसकी सासू माँ जो होती हैं वह आती हैं और उस कमरे में आकर रजाई ओढ़कर वह भी सो जाती हैं। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी सुनकर आपके भी पैर तले से ज़मीन खिसकने वाली है। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है राजस्थान की। राजस्थान में एक जगह है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में एक औरत रहा करती थी, एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम होता है सीमा। सीमा की जो उम्र होती है वह 25 साल की होती है। सीमा की शादी हो गई होती है। इसका पति जो होता है उसका नाम होता है दिनेश, और दिनेश की जो उम्र होती है वह लगभग 28 साल की होती है। दिनेश की शादी हुए अभी 2 साल ही बीते होते हैं। दिनेश की शादी जो होती है वह 15 दिसंबर 2021 की होती है। हम बता दें कि दिनेश की मोबाइल की दुकान है, वही मोबाइल की दुकान चलाता है और उसी से पैसा जनरेट करता है, अपने घर का पालन पोषण करता है। सीमा और दिनेश दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है, लेकिन इसी बीच एक दिन सीमा जो है वो जिद कर बैठती है। वह कहती है कि मुझे मायके जाना है। अब जब मायके की बात आती है तो पति इस बात को मान लेता है, इनकार नहीं कर सकता था वह, और उसकी बात को मान लेता है कि ठीक है चलो एक दिन घूम आते हैं। फिर वह क्या करता है, अपनी बाइक को निकालता है और फिर सीमा को बाइक पर बैठाता है और ससुराल के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही दिनेश और उसकी बीवी ससुराल पहुंचते हैं, ससुराल पहुंचने के बाद देखते हैं तो घर पर कोई नहीं होता। जब सीमा उतरती है देखती है कि माँ भी नहीं है। वो माँ को आवाज़ लगाती है, माँ को बुलाती है, लेकिन माँ वहाँ पर थी ही नहीं। में पता चलता है कि माँ काम के वास्ते कहीं गई हुई हैं और पिता भी किसी काम के वास्ते गए हुए हैं। कहीं काम करने के लिए कोई नहीं होता। बाद में सीमा जाकर अपनी माँ को बुलाकर लाती है खेतों से, तब बातचीत शुरू होती है। और बाद में जो दामाद होता है दिनेश, वो पूछता है अपनी सासू माँ से, और सुनाइए क्या हालचाल हैं, साला कहाँ है, वो कैसा है, किस हालचाल में है, सब कुछ ठीक तो है। सासू माँ जो सबका जवाब देती हैं, कहती हैं कि वो अभी काम कर रहा है और उसी की कमाई से जो है घर चलता है। जो दिनेश है दामाद है, वह पूछता है सासू माँ से कि पिताजी कहाँ हैं, तो बताती हैं कि अभी वो कहीं पर गए हुए हैं, शाम को आ जाएंगे। इसी तरह की बातचीत होती रहती है। इसके बाद में शाम का वक्त हो जाता है और जो ससुर होते हैं वह भी घर आ जाते हैं। बाद में दामाद, ससुर और सीमा सभी मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने दुख की बातें बताते हैं, अपने खुशी की बातें बताते हैं। और आपको बता दें कि दिनेश को बस 2-4 दिन ही और थे, इसके बाद में उसे कहीं बाहर जाना था। और इसी बीच वह अपने ससुराल जाता है, सोचता है कि अपनी सीमा को लेकर मायके में जाए और वहाँ से घूम कर भी आ जाऊँगा, और इसीलिए वह गया ससुराल। जब ये सभी चीज़ें हो जाती हैं तो डिनर का वक्त होता है। डिनर के वक्त में सभी लोग डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, रात का भोजन करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सभी लोग चले जाते हैं। जो ससुर हैं अपने कमरे में चले जाते हैं। दिनेश को भी एक कमरा दे दिया जाता है, उसमें वह दिनेश चला जाता है और ये जो सीमा और उसकी माँ एक कमरे में सो जाती हैं। दोस्तों अब क्या होता है, किस तरह टाइम बीतता है, 10-11 बज जाते हैं। दिनेश कॉल करता है सीमा के पास। वो कहता है कि मुझे बाहर भी जाना है, मैं अगले ही 2-3 दिन में चला जाऊंगा, हो सके तो तुम यहाँ पर आ जाओ, कुछ मुलाकात करनी है, कुछ बात करनी है, तो फिर उसके बाद चले जाना। सीमा अपनी माँ को देखती है, माँ उसकी सोई होती हैं। वो दबे पाँव अपने रूम में से निकलती है और निकलने के बाद वह सीधा दिनेश के कमरे में पहुँच जाती है। दबी पाँव जाकर गेट खोलती है और उसमें एंट्री कर जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, इधर उसकी सासू माँ जो होती हैं वो जाग जाती हैं और ये सभी चीज़ें जो हो रही थी उनको देख रही होती हैं। बाद में वह सासू माँ होती हैं, वह सोचने लगती हैं कि मेरी बेटी इतनी रात को जा कहाँ रही है। अब जो उसकी सासू माँ सीमा की माँ होती हैं वो उसको फॉलो करती हैं, उसका पीछा करती हैं। करते करते जब आती हैं तो देखती हैं कि सीमा अपने पति के कमरे में जाती है। अब जब ये देखती हैं, देखने के बाद कि वे दोनों संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, फिर जो सासू माँ होती हैं चुपके से आती हैं और अपने कमरे में आकर सो जाती हैं। कुछ वक्त बीतता है, उसके बाद सीमा भी अपने पति के कमरे से निकलकर वापस आ जाती है, अपनी माँ के कमरे में चली जाती है और जाकर वहाँ पर सो जाती है।
आपको बता दें कि फिर से जो दिनेश होता है वह फिर कॉल करता है सीमा के पास और कहता है कि तुम आ जाओ फिर से, और सीमा को फिर बुलाता है। सीमा से कहता है कि आ जाओ तुम फिर से, लेकिन ये सीमा इनकार कर देती है, कहती है कि रिश्तों का तो लिहाज रखो, कहीं कहीं पर हैं, अभी मैं नहीं आ सकती। सुबह जब मैं जागूंगी तो पता चलेगा कि तुम्हारे कमरे में हूँ और यहाँ पर सोई थी, तो क्या कहेंगे लोग, इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। इन बातों को सासू माँ बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुन रही होती हैं। बाद में क्या होता है, सासू माँ चुपके से कुछ वक्त बीतता है, सासू माँ उठती हैं, बेटी को छोड़ती हैं वहीं पर सीमा को, और अपने कमरे से निकलकर दामाद के कमरे में चली जाती हैं और वहां जाकर रजाई ओढ़कर दामाद के पास ही सो जाती हैं। उसके बाद फिर होना क्या था, अनहोनी हो जाती है। जो दामाद होता है वह अपनी सास के साथ ना चाहते हुए भी संबंध बनाना शुरू कर देता है। फिर दामाद को अजीब सा लगता है कि कुछ अटपटा सा लगता है। उसके बाद में वह अपने मोबाइल को निकालता है, फ्लैश ऑन करता है और टॉर्च ऑन करने के बाद देखता है तो उसके सास में सासू माँ होती हैं। वह डर जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वह कहता है कि मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपराध कर दिया। लेकिन सासू माँ उसे समझाती हैं कि कोई बात नहीं है, तुम संबंध बना सकते हो। उसके बाद से क्या होता है वो रुकता ही नहीं है। अब जैसे ही अपने आप जो सासू माँ होती हैं वह इजाज़त दे देती हैं, फिर ये रिश्ता बनाना शुरू करते हैं और फिर सासू माँ चुपके से उठ के अपने कमरे में चली जाती हैं। इस तरह से सवेरा होता है। जब सवेरा हो जाता है तो सुबह उठने के बाद जो सासू माँ होती हैं वह कहती हैं सीमा से कि तुम कहो ना दिनेश से कि 4-5 दिन के लिए और रुक जाए, वह कहीं ना जाए। जब ऐसी बातें सासू माँ करती हैं तो कहीं ना कहीं सीमा भी कहती है कि माँ की बात मान लो ना, माँ इतना कह रही हैं तो रुक भी जाओ, मत जाओ बाहर, 2-4 दिन के बाद ही जाना। अब इस बात को सुनकर दिनेश होता है वह भी मना नहीं कर पाता है कि ठीक है। अब क्या होता है कि जो दिनेश है और उसकी जो सास हैं, ये दोनों संबंध बनाते हैं और संबंध बनाना शुरू करते हैं। एक बार सिलसिला शुरू हो जाता है, एक बार की लत लग जाती है। दोनों संबंध बनाते हैं, संबंध बनाना शुरू करते हैं, और एक बार जो सिलसिला शुरू होता है वो रुकने का नाम नहीं लेता है। 4-5 दिन लगातार संबंध बनाते हैं। अब एक दिन का वक्त क्या होता है कि ये सीमा और उसकी माँ एक जगह सोए रहते हैं और दिनेश जो है अपने कमरे में और सासू माँ भी उसके कमरे में। अब क्या होता है, जो सीमा होती है उसको शक हो जाता है, पहले ही कुछ इस तरह की बातें देखकर और कुछ बातें देखने के बाद उसको अपनी माँ पर शक हो जाता है। सीमा उस दिन सोचती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सीमा जगी हुई रहती है और जो उसकी माँ होती है वह रात के वक्त चुपके से निकलती है अपने कमरे से और चली जाती है दिनेश के कमरे में। सीमा जो होती है इन चीज़ों को देख रही होती है और धीरे धीरे ये भी जाती है। बाद में वहाँ पे जाती है तो पता चलता है कि ये दोनों संबंध बना रहे हैं। ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं। बाद में सीमा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में दरवाजे को पटकती है। ओपन करने के बाद वहीं पर जो दिनेश होता है उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, उसे पकड़ना शुरू कर देती है, बोलती है दिनेश क्या कर रहे हो। इसी तरह से करते करते जो सीमा है उसे धक्का दे देती है और कुछ ऐसे वस्तु से मारती है कि दिनेश की सांसें रुक जाती हैं, दिनेश की मौत हो जाती है। अब ये बात देखकर हल्ला गुल्ला होना शुरू हो जाता है। सासू माँ चिल्लाती हैं, इधर सीमा चिल्ला रही होती है। बाद में जो ससुर होता है वह भी जग जाता है, वह भी आते हैं। जब वो नब्ज को चेक करते हैं दिनेश को तो पता चलता है कि इसकी मौत हो चुकी है। अब सुबह हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद सभी लोग परेशान, गांव वाले परेशान। अब क्या होता है, ना चाहते हुए भी ससुर को पुलिस को बुलाना पड़ता है। पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद पूछना शुरू करती है कि आखिरकार इसकी मृत्यु कैसे हुई, रात में ही कैसे हुई। बाद में जो सीमा है पुलिस को सभी पूरी घटनाएं बताती है। वह कहती है कि रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़ते हुए ये जो मेरा पति है मेरी माँ के साथ संबंध बना रहा था, जिसकी वजह से मैं गुस्सा हो गई थी और मैंने इसे मारने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि इसकी मौत हो जाएगी। बाद में ये सीमा के बयान पर ही सीमा को गिरफ्तार करती है और सीमा को गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है।
और जो दिनेश की बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, हर कहानी में कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है। इस कहानी से हमें ये मैसेज मिलता है कि आप एक हद में रहो, लिमिट में रहो, क्योंकि आप सबके साथ संबंध नहीं बना सकते। जो समाज की मर्यादाएं हैं, जो रिश्तों की मर्यादाएं हैं, उनको समझो, उनकी अहमियत को समझो। आप किसी के साथ संबंध बनाना शुरू कर दो, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा समाज इसकी इजाज़त कभी नहीं देता है, कतई नहीं देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत था। इसका और भी तरीका था, इसकी सज़ा हो सकती थी, लेकिन सीमा यहाँ पर गलत कदम उठा लेती है और खुद अपने पति की ही हत्या कर देती है, मौत के घाट उतार देती है। ये भी गलत है, तो ये कानून है। ये भी गलत है, तो ये कानून है उसके लिए सज़ा देने के लिए। ऐसा सीमा को नहीं करना चाहिए था। हालांकि ये भी गलत है कि जो वह लोग संबंध बना रहे थे, ऐसा संबंध बिल्कुल हमारा समाज इजाज़त नहीं देता है बनाने के लिए। लेकिन वह बना रहे होते हैं तो सीमा भी कहीं ना कहीं बौखला जाती है, गुस्सा थी, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पति ऐसा कैसे कर सकता है, और इसीलिए वह ऐसा कदम उठाती है। फिलहाल सीमा को जेल भेज दिया गया है। और आपका जो विचार हो, आप जो कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।